नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और उसी चुनाव प्रचार प्रसार में जो मौसम का मिजाज है, जो तूफान है, वो लगातार 3 दिनों से कहर मचा रहा है। आज तीसरा दिन है और ऐसे में आपको बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज की सभी सभाएं रद्द कर दी गई है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की कई जगहों पर जो सभा थी, उस सभा को रद्द कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जो खराब मौसम है, उस मौसम के मिजाज को देखते हुए लगातार जो बारिश है वो सभी जिले में हो रहा है। नवादा हो या फिर गया हो, नालंदा हो, अन्य जितने भी जिले हैं, लगभग सभी जिलों में जो है वो इस तूफान का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं उसके वजह से जो है वो चुनावी हेलीकॉप्टर उड़ने में असमर्थ है। लिहाजा सभी सभाओं को रद्द कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है उस मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार लगातार चल रहा था। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही नीतीश कुमार, अमित शाह और सभी जो घटक दल हैं, उनके नेताओं ने जो है वो जारी किया है। एक तरीके से कहा जाए कि उनका जो घोषणा पत्र था वो आज जारी किया गया। महज कम समय में ही जो है वो इस घोषणा पत्र को जो है वो जारी किया गया है। क्या क्या चीजें हैं वो भी आपने देखा है, लेकिन सबसे अहम बात है कि नीतीश कुमार का भी हेलीकॉप्टर आज नहीं उड़ सका है। यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर कहीं कार्यक्रम में शामिल होंगे तो बाई रोड ही जो है वो जाकर वहां पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में यह बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उस मुताबिक तेजस्वी यादव की आज सभी सभाओं को रद्द कर दिया गया है। जितनी भी सभा तेजस्वी यादव की थी वो आज विराम यानी कि रद्द कर दिया गया है। इन दिनों बिहार में लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है, चुनाव के दौरान जिस तरीके से मोकामा में घटना हुआ है, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है, इस मामले को लेकर लगातार जो मोकामा में पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव मोड में है। हालांकि इस बात को जो जानकारी मिली है, जिला प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि मोकामा में जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन उसके कई तरीके की बात कही जा रही है। उसी में दौरान यह खबर भी सामने आ रही है कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के काफिले पर भी जो है वो हमला किया गया है। अब ऐसे में लगातार जो चुनावी रंजिश है वो बढ़ता जा रहा है। टेकारी में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो जो जानकारी मिल रही है, इन दिनों लगातार जो चुनावी रंजिश बढ़ता जा रहा है, उस मुताबिक आज जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार टल गया है। तेजस्वी यादव का जितना भी सभा था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब अन्य जो सभाएं हैं वो कल की जाएगी, लेकिन आज सभी सभाओं को रद्द कर दिया गया है। इस तूफानी मौसम को देखते हुए जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जहां भी चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे तो वो बाई रोड के माध्यम से ही जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 14 नवंबर को नतीजे में क्या तब्दीली आती है, कोई बदलाव आता है। क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से जो घोषणाएं की गई है कि हमारी सरकार बनती है तो हर घर में सरकारी नौकरी हम देने की बात जो है उन्होंने कही है, और साथ ही साथ जीविका दीदियों को परमानेंट करने की बात हो, या फिर जिस प्रकार से लगातार जो संविदा पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से काम कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। और ऐसे में 2500 रुपया जो महिलाओं को देने की चर्चा है। साथ ही साथ एनडीए की तरफ से जो पहले कहा जा रहा था वो तमाम चीजें घोषणा पत्र में जारी किया गया है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात एनडीए ने कही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 14 तारीख को नतीजे क्या आते हैं तेजस्वी यादव के पक्ष में, यानी कि महागठबंधन के पक्ष में, या फिर एनडीए के पक्ष में। ये देखना होगा, 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार का अगला चेहरा कौन होगा।